डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है भारत की इकोनॉमी के लिए। बहुत छोटी सी न्यूज़ है मगर ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। हिंद महासागर में दुर्लभ खनिजों व धातुओं की खोज जारी करेगा भारत। अभी तक भारत जो है धातुओं की खोज के लिए भारत में प्रोग्राम काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। अभी तक जो धातुओं के लिए जो जिन्हें दुर्लभ धातुएं कहते हैं ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट की जा रही है। भारत हिंद महासागर में अब इन धातुओं की खोज खुद ही करेगा। भारत एक ओशनोग्राफी के डिपार्टमेंट, अलग से डिपार्टमेंट के लिए सारी प्रक्रिया कर रहा है। रक्षा क्षेत्र से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण रक्षा क्षेत्र से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग वेस्ट बंगाल एक जहाज निर्मित करेगा। ये वेस्ट बंगाल में है। भारत सरकार की संस्था है, रक्षा मंत्रालय के अंडर आती है, जो शिपिंग का काम करती है, जो शिप बनाती है उसका काम करती है, वो करेगा। इसका ऑर्डर गोवा स्थित, जो गोवा में है, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च, गोवा में जो संस्थान है नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च, उसने ऑर्डर दिया है रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड एनर्जी एंड इंजीनियर्स वेस्ट बंगाल को दिया है, जो हिंद महासागर की गहराइयों में दुर्लभ खनिजों व धातुओं की खोज करेगा। दुर्लभ खनिजों व धातुओं की खोज किस लिए जरूरी है? जो बैटरी बनती है लिथियम की, जो ईवी सेक्टर में भारत आता जा रहा है, जो भारत को नए नए प्रोजेक्ट बनते जा रहे हैं भारत में, मिसाइल टेक्नोलॉजी, स्पेस के लिए जो भारत को जो रिक्वायरमेंट है धातुओं की, अभी वो सारे की सारी धातुएं कहां से आ रही हैं? चाइना से इंपोर्ट कर रही है। चाइना वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इस प्रकार के जो दुर्लभ धातुओं का, दुर्लभ खनिजों का। अब इसके लिए भारत सरकार भी प्रयास कर रही है। हिंद महासागर में भारत सरकार खुद ही अपना इस काम करेगी। करीब 90 मीटर की लंबाई वाला यह पोत समुद्र में गहरे अन्वेषण के लिए किसी भारतीय पोत कारखाने में बनाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा अनुसंधान जहाज होगा। जो सबसे बड़ा अनुसंधान जहाज, क्योंकि भारत की समुद्र की गहराइयों में जाके रिसर्च करने की क्षमता कम है। इस साल के बजट में भी भारत सरकार ने मैरीन इकोनॉमी और मैरीन रिसर्च के लिए 600 करोड़ रुपए रखे हैं, मगर वो करोड़ रुपए रखने के बाद भी अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है। मगर भारत सरकार ने सोचा तो सही, और जो गार्डन रीच शिप बिल्डिंग कंपनी है वो अब तक का सबसे बड़ा अनुसंधान जहाज बना रही है, जो समुद्र की गहराइयों में 90 मीटर तक के अंदर जाके ये रिसर्च करेगा। जो ये दुर्लभ जहाज, दुर्लभ जो बैटरीज होंगी, दुर्लभ जो खनिज होंगे, उन सब की टिटेनियम हो गया, निकल हो गया, उन सब के बारे में ये काम करेगा, सर्च करेगा, जिससे ये व्यवस्था लोगों तक पहुंचे और ये देश के अंदर ये रिसोर्सेज आए। और अगर देश के अंदर ये रिसोर्सेज आते हैं तो कहीं ना कहीं देश के लिए ये सारी व्यवस्था अच्छी होगी और ये देश आत्मनिर्भर बन पाएगा। अगर देश इनमें आत्मनिर्भर बन जाता है तो देश को मुद्रा की भी सपोर्ट मिलेगा, और इसके साथ साथ देश के अंदर जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की जा रही हैं वो इंपोर्ट भी रुक जाएगा और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ जाएगा। और रक्षा और स्पेस, इन दोनों में बहुत बढ़िया काम करेगा ये भारत सरकार का छोटा सा अभियान। तो ये शॉर्ट और मिक्स में एक छोटी सी वीडियो थी जिसके बारे में मैंने सूचना दी है। ये आपके पीटी और मेंस दोनों में काम आएगी। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।